वेलकम है आपके अपने चैनल कोशिकियास में। आज मैं आप लोगों के सामने आरआरबी 2024 जनरल साइंस का बुक लेके आया हूं। जैसे कि आपको पता है, इस बुक से, जनरल साइंस के बुक से, मैंने आपको फिजिक्स, मैंने आपको केमिस्ट्री करवा दिया है। ठीक है, हमारा फिजिक्स में बस एक टॉपिक बचा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी। बाकी हमारा पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। यूनिट डायमेंशन, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फिर हमारा कौन सा हो गया, लाइट और साउंड, वेव, सारा हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। फ्लूइड मैकेनिक्स सारा। केमिस्ट्री में मैंने आपको मैटर करवा दिया है, वैलेंसी करवा दिया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करवा दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया। मतलब ऑलमोस्ट हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री अब ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक है, अब हम एक नया सीरीज़ लेके आ रहे हैं। ये हमारा बायोलॉजी का मैराथन वीडियो होगा। देखिए, इसमें हम लोग 19 दिन में 19 मैराथन करेंगे और इस बुक में टोटल 2000 बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। तो हम लोग 19 दिन में 19 मैराथन से हम लोग इस 2000 क्वेश्चन को कर लेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये 19 दिन 19 मैराथन देख लेते हैं तो आपका बायोलॉजी 19 दिन में ही आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये सारा 2000 जो क्वेश्चन है, ये रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेई, पारा मेडिकल, आरआरपी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी। ठीक है, तो आने वाले रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है। दूसरा बात, इस सीरीज़ का ये खासियत होगा कि इसमें आपको गैप नहीं मिलेगा। जैसे आपको डे 1 का वीडियो आज ये मिल गया, मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, डे 2 में आपको इसके बाद का मिल जाएगा, डे 3 में आपको उसके बाद मिल जाएगा। मतलब एक भी दिन का गैप नहीं होगा। तो आप एक सीक्वेंस में स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। और आप सोचिए, 19 दिन में आपका बायोलॉजी पे क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। अब आप बहुत बच्चे ऐसा सोचेंगे कि मैं ये क्यों वीडियो देखूं, मेरा तो हो सकता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। हमको ऐसा नहीं है कि हमें थ्योरी लिखना है। तो अगर आपके आँख से एमसीक्यू गुजर जाएगा ना, सही एमसीक्यू गुजर जाएगा, तो आप उस चीज़ को क्या है, आप उस चीज़ को कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि अरे ये 3 ऑप्शन नहीं तो ये ऑप्शन तो पक्का ही होगा। तो इसलिए हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसा आपने प्यार फिजिक्स वाली सीरीज़ को दिया, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि बायोलॉजी के लिए स्टार्ट कीजिए, तो आज से हमारा डे 1 से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसी को इस सीरीज़ को भी आप लोग उतना ही प्यार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक ये है हमारा मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको भी पता है कि जो हमारा बायोलॉजी है उसके बहुत सारे ब्रांच है। जैसे मान के चलो, जो हार्ट है, हार्ट का जिसमें आप लोग स्टडी करते हैं उसको आप लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो दिमाग के जो डॉक्टर होते हैं उनको आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसी टाइप से हम लोग बायोलॉजी के जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं उसके बारे में लोग जानते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला आ रहा है, हु इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। किन्होंने क्या किया, बायोलॉजी को क्लासिफिकेशन क्या कि बायोलॉजी का ये बॉटनी होगा, ये जूलॉजी होगा, जिसका नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है दोस्तों, नामकरण करना। तो देखिए, वह हमारे महान साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे बायोलॉजी का नामकरण किया था, नॉमेनक्लेचर किया था, वो कौन थे, वो थे हमारे महान साइंटिस्ट कार्लस लीनियस। कौन थे, कार्लस लीनियस। क्या थे, कार्लस लीनियस। ठीक है, और इन्होंने इसका नाम किस चीज़ पे रखा था, ठीक है, इन्होंने इसका नाम रखा था 2 प्लांट डिनोमिनेशन ऑफ ईच काइंड ऑफ प्लांट बाय 2 वर्ड, जीनस नेम एंड स्पीसीज नेम। ठीक है, अब देखिए एक सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टर्म सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा सेरीकल्चर होता है वो क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा सेरीकल्चर होता है ना दोस्तों, हमारा जो सेरीकल्चर होता है ना, वो क्या होता है, वो सिल्क फार्मिंग। जब आप मतलब सिल्क का खेती करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। उसी टाइप से जो हमारा फिश फार्मिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पिसीकल्चर बोलते हैं। हमारा बर्ड फार्मिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बर्ड फार्मिंग को हम लोग एवीकल्चर बोलते हैं। बर्ड फार्मिंग को क्या बोलते हैं, एवीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, उसी टाइप से देखिए हमारा बी फार्मिंग, एंड एग्जाम में पूछ देगा, बताइए बी फार्मिंग किसको बोलते हैं, तो बी फार्मिंग को हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर। तो देखिए, मैं आपको किस टाइप से करवा रहा हूँ, चारों ऑप्शन बता रहा हूँ। फिश फार्मिंग को क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर, सिल्क फार्मिंग को सेरीकल्चर, बर्ड फार्मिंग को एवीकल्चर और बी फार्मिंग को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। कौन सा हमारा इसमें टर्म है जो
बहुत अच्छे से डिफाइन करता है किस चीज़ को, एनिमल के बारे में स्टडी जो करते हैं उसको। तो देखिए जो मेरा इथोलॉजी है वो क्या है, एथोलॉजी का जो पढ़ाई करते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम होता है एनिमल के बिहेवियर को क्या करना, स्टडी करना, एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करना। तो इथोलॉजी जो होता है उसमें क्या होता है, हम लोग एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब बात आता है इंटोमोलॉजी क्या होता है। तो देखिए इंटोमोलॉजी वो होता है जिसमें हम लोग क्या होता है, कीड़े मकोड़े का स्टडी करते हैं, मतलब इंसेक्ट का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं, इंसेक्ट का। अब आप बोलिएगा कि इटोलॉजी क्या होता है। तो इटोलॉजी वो होता है जिसमें हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं, तो जिसमें हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, डिजीज़ का कॉज जानने का कारण ढूंढते हैं डिजीज़ का। जैसे कोरोना वायरस आया था तो वो क्यों आया, कैसे उसका उत्पत्ति हुआ, ठीक है। फिर जो मेरा इथोनोलॉजी है ये क्या है, ये हमारा 2 और मोर कल्चर का स्टडी करते हैं। इथोनोलॉजी मतलब क्या हुआ कि 2 से ज़्यादा कल्चर का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, द कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप सच एज वेजिटेबल फ्रूट एंड फ्लावर इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर ब्रांच है हमारे साइंस का जिसमें हम लोग किस चीज़ को डील करते हैं, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या करते हैं, डील करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि हमारा हॉर्टिकल्चर क्या होता है। पीसी कल्चर मैंने आपको बता दिया था, फिश से रिलेटेड है। सेरीकल्चर भी आपको पता चल गया था किससे रिलेटेड है, सेरीकल्चर हमारा सिल्क से रिलेटेड है। और एपीकल्चर किससे रिलेटेड है, तो मधुमक्खी से रिलेटेड है। फिर देखिए क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो जिसमें हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। सेरोलॉजी में क्या होता है, सेरोलॉजी वो होता है जिसमें हम लोग किससे से रिलेटेड स्टडी करते हैं, सीरम से रिलेटेड या फ्लूइड से रिलेटेड। फिर देखिए हमारा विटिकल्चर क्या होता है। तो बताइए दोस्तों, देखिए जो हमारा विटिकल्चर होता है ना, विटिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल कल्टीवेशन। वेजिटेबल कल्टीवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलरीकल्चर। फ्लावर कल्टीवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलरीकल्चर। तो वेटिकल्चर में क्या होता है, वेटिकल्चरमेशन में हम लोग कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स करते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, द साइंस दैट डील विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। फिर कह रहा है द स्टडी ऑफ हेमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू। तो देखिए जो मेरा हेमेटोलॉजी है वो किससे से रिलेटेड है, ब्लड है। बोन का अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो देखिए जो हमारा मॉर्फोलॉजी होता है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ शेप, स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम लोग शेप, कोई भी स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, किसका, ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन से रिलेटेड इसमें कौन सा रिलेटेड है। तो देखिए जो मेरा एंथ्रोपोलॉजी है वो हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ह्यूमन से रिलेटेड है कि आखिर ह्यूमन जो है वो कैसे इस धरती पे आए, ये सब से रिलेटेड। देखिए क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन एंड वेरिएशन इज नोन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी हमारे बायोलॉजी का वह शाखा है जिसमें हम लोग किस चीज़ से डील करते हैं, तो हम लोग उसमें डील करते हैं पेरेंटल डेवलपमेंट ऑफ गैमेट सेक्स सेल्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया, जो बच्चा से रिलेटेड होता है ना, छोटे बेबी जो पेट में होते हैं ओम में, उनसे रिलेटेड, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ब्रांच ऑफ द जूलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस। तो वो हमारा कौन सा है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोलॉजी जो है ये क्या करता है, बहुत क्लोजली रिलेट करता है किसको, ह्यूमन लाइफ को, जन्म कैसे हुआ और आज हमारा कैसे कैसे ह्यूमन सभ्यता बढ़ रहा है। फिर कह रहा है द स्टडी ऑफ डिजीज इन प्लांट एंड द वे इन विच प्लांट रेसिस्ट और कोप विथ इन्फेक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। जो हमारा प्लांट में बीमारी हो रहा है और प्लांट उससे खुद ठीक हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पाइथोपैथोलॉजी, ठीक है। फिर कह रहा है अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इडिपोलॉजी। इडिपोलॉजी वो होता है जिसमें हम लोग सॉइल का इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन पे उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। एग्रोबायोलॉजी वो होता है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉइल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारा प्लांट न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी जो होता है ये हमारा किससे रिलेटेड है, एंटोमी से रिलेटेड,
एनाटॉमी से रिलेटेड है। डेस्टमोलॉजी किससे रिलेटेड है? एनाटॉमी से रिलेटेड है। एडोपोलॉजी किससे रिलेटेड है? एडोपोलॉजी डायरेक्ट सॉइल से रिलेटेड है, जो कि ह्यूमन से कनेक्टेड है। एग्रोबायोलॉजी में हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन से जानते हैं कि जो सॉइल है वो प्लांट को फायदा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। फिर देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एंड मेडिसिन डेल विद द स्पेसिफिक डिजीज एंड कंडीशन ऑफ मैन। तो वो हमारा कौन सा है? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? तो जो हमारा मेल होते हैं या फीमेल होते हैं उनका जो हम मेल में, बस फीमेल में नहीं, इनफर्टिलिटी जो होता है मेल में, और जो हमारा सेक्सुअल डिजीज होता है मैन में, उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं? एंड्रोलॉजी में पढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ मेडिकल साइंस इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड स्टडी ऑफ लीवर। लीवर से रिलेटेड संबंधित जो बीमारी होता है उसके लिए आप किसके पास जाते हैं? तो उसके पास जो डॉक्टर इसको देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेपेटोलॉजी। कह रहा है व्हाट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमारा किस में हो गया? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हमारा क्या आता है? एनिमल किंगडम आता है। कह रहा है टैक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू, टैक्सोनॉमी किस चीज़ से हमारा बेसिकली रिलेटेड है बताइए? तो जो हमारा टैक्सोनॉमी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जूलॉजी किस चीज़ का स्टडी है? तो जूलॉजी जो है वो एनिमल का अध्ययन करना है, जूलॉजी कहता है। कह रहा है व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द लाइफ ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं। कह रहा है डैश इज ए स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट एंड ह्यूमन लाइक स्पीसीज सच एज मंकी, एप्स, फॉरेस्ट एनिमल, ईटीसी। तो हमारा ये क्या होता है? प्रिमेटोलॉजी। प्रिमेटोलॉजी में हम उस वैसे जानवरों का अध्ययन करते हैं जो ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन से एकदम मिलते जुलते हों, ठीक है, या ह्यूमन के आसपास हों, ठीक है। कह रहा है विच आसपास का मतलब ये नहीं, डॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी ऑफ स्पाइडर, ठीक है। इसमें हम किसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं? स्टडी ऑफ स्पाइडर करना, ठीक है। तो देखिए जो मेरा आर्केनोलॉजी है वो क्या है? आर्केनोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो स्पाइडर का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एपियोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? तो एपियोलॉजी में हनी बी के बारे में पढ़ते हैं, मधुमक्खी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जो मेरा एंथ्रोपोलॉजी है वो किसके बारे में है? तो एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस का सिविलाइजेशन कैसे हुआ। और जो हमारा काइनोलॉजी है इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं डोमेस्टिक डॉग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? डोमेस्टिक डॉग के बारे में, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। देखिए कह रहा है सेरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जो हमारा सेरियोलॉजी है वो किस चीज़ का अध्ययन होता है? जब आप लिजर्ड के बारे में अध्ययन कीजिएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सेरियोलॉजी। फिर कह रहा है डैश इज ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट ड्रॉ फ्रॉम रिसर्च डिस्पेक्टिंग एंड एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इंथोग्राफी। क्या हो जाएगा? इंथोग्राफी। देखिए कह रहा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स क्लाड। देखिए बर्डोलॉजी सारे लोग मारेंगे, हमारा क्या है? गलत है। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स कहलाता है। इंटोमोलॉजी मतलब क्या हुआ? इंसेक्ट का अध्ययन करना। हेर्पेटोलॉजी का मतलब क्या हुआ? कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उसका अध्ययन करना, रेप्टाइल्स का और एम्फीबियंस का, ठीक है। फिर कह रहे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रिजर्व रिमेन और साइन ऑफ एनिमल, प्लांट एंड अदर एनिमल ऑफ एंशिएंट टाइम इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग जो है इसको हम लोग बोलते हैं पैलिनोटोलॉजी। पैलिनोटोलॉजी क्या होता है? ये हमारा बायोलॉजी के अंदर आता है। बायोलॉजी का कौन सा शाखा? बॉटनी के अंदर। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग प्लांट स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग देखिए जो हमारा प्लांटोलॉजी है इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे ह्यूमंस के प्रिजर्व्ड रिमेनिंग्स हैं, जैसे एनिमल के, प्लांट के या अदर क्रिएचर के एंशिएंट टाइम के, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? प्लांटोलॉजी में अध्ययन करते हैं। कह रहा है व्हाट इज स्टडी इन बॉटनी। बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो बॉटनी में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है ऑनकोलॉजी एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। ऑन्कोलॉजी जो है वो किस बीमारी से रिलेटेड को देखता है? तो ऑन्कोलॉजी जो है वो हमारा कैंसर से रिलेटेड जो लोग पीड़ित होते हैं वो किनके पास जाते हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट किसके लिए? स्पेशली कैंसर से रिलेटेड डिजीज़ के लिए। कह रहा है व्हाट इज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? तो देखिए जब हम आप मशरूम के बारे में पढ़ाई करते हैं तो हमारा क्या होता है? माइकोलॉजी। देखिए कह रहा है माइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। तो देखिए जो मेरा माइकोलॉजी है, ठीक है, वो क्या है हमारा? किसका अध्ययन करना? मशरूम का अध्ययन करना। और मशरूम किस में आता है? तो आप बोलेगा फंगी में आता है। कह रहा है व्हाट इज
कह रहा है व्हाट इज ऑन्यूरोलॉजी स्टडी। ऑन्यूरोलॉजी मतलब क्या होता है, तो देखिए ऑन्यूरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रीम्स। क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रीम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए कह रहा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मैंने आपको बता दिया था अभी कि सेरीकल्चर का मतलब होता है कि सिल्क का खेती करना। कह रहा है टॉक्सिलॉजी इज स्टडी ऑफ। टॉक्सिलॉजी में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं, तो टॉक्सिलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं पॉइजन का। नाम ही क्या समझ कर रहा है, टॉक्सिक। ठीक है। कह रहा है व्हाट इज स्टडी ऑफ फॉजिल्स कार्ड। जब फॉजिल्स का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है। देखिए फॉजिल्स मतलब तो वही होता है ना जो हमारे एनिमल प्लांट का रिमेनिंग जो मर उड़ जाते हैं तो उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, हमारा मतलब क्या बन जाते हैं, वो हमारा रॉक्स वगैरह जो बन जाते हैं, डेड डिकेइंग जो होते हैं, तो उसको हम लोग फॉजिल्स ही तो बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी था प्रिजर्व रिमेन और साइन ऑफ एनिमल जो एंशिएंट टाइम के मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है पैलियोंटोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ। तो किस चीज़ का स्टडी इसमें होता है, फॉजिल्स का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स। इसका क्या क्यों ज़रूरत था, तो इसका ज़रूरत इसलिए था क्लास ताकि ऑर्गेनिज्म का क्या हो, क्लासिफिकेशन हो पाए किस चीज़ पे, कि उनके हिस्ट्री पे, कि कैसे वो अपने आप को डेवलप किए। ठीक है। उसके बाद क्या हो कि सारा पैरामीटर हो हम, ताकि उनके बारे में सारा चीज़ क्या कर सकें, जान सकें। कह रहा है व्हाट इज स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड। डिफरेंट टाइप के टिश्यू का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, तो एपिडेमियोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ द ऑकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ द डिजीज इन लार्ज पॉपुलेशन। जैसे जो हमारा कोविड था वो क्या था, वो हमारा पूरा फैल गया था हर जगह, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, सब जगह फैल गया था। तो जो हमारा एपिडेमियोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है, वैसा डिजीज़ का अध्ययन करते हैं जो हमारा क्या करता है, लार्जर पॉपुलेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो देखिए इसी के साथ मैंने आपको डे 1 का 38 क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है। डे 1 का 1 से 38 क्वेश्चन करवा दिया है। कल से आपको डे 2 में सेल का टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है। डे 2 में हमारा कौन सा मिल जाएगा, सेल 2 का टॉपिक मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो अगर आप इस बुक का PDF चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल कोसी की आस 2024 पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ये बुक का PDF आपको मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।